નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશન જીબીમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 5 हिंदी विषयના એકમ નંબર 11 सच्चा बालक. इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है. जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है. एक समय की बात है. एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी. लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? तो लड़का बोला, मेरे पास 40 असरफिया है. डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का बोला, जी हाँ. डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है. तो सरदार लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली. उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो. सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो लड़का बोला, मेरी माँ ने. इनको सदरी सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले. तो सरदार बोला, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का कहा इतना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं. सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है. सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो. डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की. सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर. बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ. उनकी समाधि बगदाद में है. वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं. शब्दार्थ दिए यहाँ पर. काफिला, काफिला એટલે કે यात्रियों का समूह. असरफिया, असरफिया यानी कि सोने के सिक्के. वापस करना यानी कि लौटाना. सदरी यानी कि जाकिट. सरदार नेता. अस्तर सिले कपड़े के भीतर की तह. समाधि यानी मकबरा, मजार. माँ जननी, माता. सदैव हमेशा, सर्वदा. नेक यानी ईमानदार. ईश्वर यानी भगवान और प्रभु. अब यहाँ पर मुहावरे दिए हैं कि नेक रास्ते पर चलना, उसका मतलब होता है कि सही रास्ते पर चलना. और दूसरा है कड़क कर बोलना. कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना. अब अभ्यास. उसमें पहला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा? यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा क्यों कहा. तो पहला है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है. तो लड़के ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लड़के की माँ ने कहा था सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, और वह अपनी माँ का कहा मानता था, इसलिए.
दूसरा है, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो सरदार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सरदार को लगा यह छोटा बच्चा अपनी माँ का कहा इतना मानता है कि संकट में भी झूठ नहीं बोलता। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। इसलिए सरदार का मन बदल गया और लूट का सामान वापस करने को बोला। दूसरा प्रश्न है कि पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर जो 5 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और फिर लिखना है। उसमें पहला है, लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। दूसरा है, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीसरा है, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथा है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचवा है पांचवा है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न 3 है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो मैं अगर अब्दुल कादिर की जगह होता तो मैं भी सदैव सच बोलता और कभी भी झूठ नहीं बोलता। चौथा प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और समझना है। पहला है कि माँ तो बाप। दूसरा है बड़ा यानी कि छोटा। तीसरा है सच तो झूठ। चौथा है नेक यानी बेईमान। पांचवा है प्रसिद्ध यानी कि अप्रसिद्ध। छठा है आज यानी कि कल। और सातवां है पास तो दूर। प्रश्न 5 है, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो सच्चा बालक जो कहानी है उसका कथन एवं लेखन करना है। छठा प्रश्न है, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक हिंदी दैनिक पत्र એટલે કે એક સમાચાર પત્રનો એક ભાગ આપેલો છે અહીંયા, એને આપણે વાંચવાનો છે અને નીચેના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે અહીંયા લખવાના છે। तो हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित, ये इसका शीर्षक है। अब लेख है कि वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। अब प्रश्न दिए गए हैं, उसमें पहला है कि अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो रविवार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है। दूसरा है, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। समाचार की हेडलाइन क्या है? तो समाचार की हेडलाइन यह है कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तीसरा प्रश्न है, समाचार किसके बारे में है? तो समाचार है यह वडोदरा में पहली बार 22 फीट ऊंची तथा 800 किलो वजन की गणेश जी की प्रतिमा के बारे में है। चौथा प्रश्न है, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो समाचार के संदर्भ में यहाँ पर हमें 4 प्रश्न बनाने हैं और 4 प्रश्न के उत्तर है वो भी हमें अंदर से लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि यह समाचार किस शहर का है? तो इसका जवाब है कि यह समाचार वडोदरा शहर का है। दूसरा प्रश्न है, कौन से मंडल ने प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो हम देख सकते हैं
कि ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। तीसरा है, प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया है? तो प्रतिमा है वह मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। चौथा है, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कलकत्ता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। अब स्वाध्याय है, पहला है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा प्रश्न है, बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा प्रश्न है, लड़के के पास कितनी असरफिया थी? लड़के के पास 40 असरफिया थी। चौथा प्रश्न है, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? लड़के ने असरफिया सदरी के अस्तर में रखी थी। पांचवा है, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सदैव सच बोलने की सीख दी थी। छठा है, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से सीखा कि यह छोटा लड़का अपनी माँ का कहा इतना मानता है और हम बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। और डाकुओं ने लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सातवां प्रश्न है, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक एक महान संत हुआ। आठवां प्रश्न है, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। दूसरा प्रश्न है, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं इसकी सही जोड़ मिलानी है और फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। तो उसका वाक्य है कि पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर दी। पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर दी। दूसरा है घुटने टेकना यानी कि हार मानना। और इसका वाक्य है यहाँ पर दूसरा कि अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। और इसका वाक्य है हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। चौथा है आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो इसका वाक्य है यहाँ पर चौथा, हर माँ के लिए बच्चा अपनी आंखों का तारा होता है। और पांचवा है कान फूंकना यानी कि कान में कहना। तो कुछ लोग सास और बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। જો મિત્રો તમને મારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળતું રહે।